open your eyes. Please, Inspector, you must help me. She has been missing for 3 days now. Where is my daughter? सोचिए, एक शहर जो देश की राजधानी है, जहां हर दिन 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो जाती हैं। हाँ, हर दिन। ये सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन अगर इसे समझो तो ये हर रोज एक स्कूल की पूरी क्लास, एक मोहल्ले की सारी बेटियां गायब होने के बराबर है। कोई शोर नहीं, कोई खबर नहीं, बस एक खामोशी जो हर रोज किसी माँ की गोद खाली कर देती है, किसी बहन को लापता कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये महिलाएं कहाँ जाती हैं? क्या वो कभी लौटती हैं? या हम सब ने मान लिया है कि ये एक आम बात है? आज हम मिलकर उस अंधेरे को देखेंगे जिसे अब तक अनदेखा किया गया है। हम कुछ रियल लाइफ केसेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनमें शामिल सभी बच्चों और महिलाओं के नाम हम बदल देंगे ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे। जिस समस्या की हम बात करेंगे वो बड़ी है, तो ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी बन सकती है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सच्चाई को समझ सकें। तो चलिए आंखें खोलते हैं ओपन योर आइज के साथ। दिल्ली में हर दिन औसतन 41 महिलाएं और लड़कियां गायब हो जाती हैं। इसका मतलब कि अगर आप ये वीडियो देखना शुरू करें तो वीडियो खत्म होने तक कम से कम 1-2 लड़कियां इस वक्त गायब हो चुकी होंगी। ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल डाटा है जो 31 अक्टूबर 2025 को अमर उजाला न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा ये न्यूज़ इंडिया टीवी न्यूज़ और बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी सेम डेट यानी 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट की थी। चलिए मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। 1 जनवरी 2025 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक, मतलब सिर्फ 9 महीने और 15 दिन में दिल्ली से 19,682 लोग लापता हुए, और इन 19,682 में से 11,917 महिलाएं और बच्चे हैं। ये 61% है दोस्तों। बाकी 39% यानी कि 7,765 पुरुष हैं। मतलब हर 10 में से 6 लोग जो गायब होते हैं वो लड़कियां या औरतें हैं। और सबसे डरावनी बात, इन 19,682 लोगों में से अब तक सिर्फ 10,780 लोग मिले हैं। मतलब रिकवरी रेट सिर्फ 55% है। बाकी 8,902 लोग आज भी लापता है, और ये सिर्फ 2025 की बात है। अगर पिछले 10 साल का डाटा देखें 2015 से 2025 तक, तो दिल्ली से 2,51,000 लोग गायब हुए हैं। और इन 2.51 लाख लोगों में से 1,42,037 महिलाएं थी, यानी 56%। और ये साल दर साल बढ़ रही हैं। 2022 में 23,818 लोग लापता हुए, उसमें 58% महिलाएं थी। 2023 में 24,481 लोग लापता हुए, उसमें भी 58% महिलाएं थी। 2024 में 24,893 लोग लापता हुए, उसमें 59% महिलाएं थी। 2025 में अब तक 19,682 लोग लापता हुए, जिनमें 61% महिलाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों हो रहा है ये सब, कौन है ये लोग जो महिलाओं को गायब कर रहे हैं, कैसे होता है ये सब। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी भी बेटी है, बहन है, माँ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितने लोगों तक हो सके शेयर करिए, क्योंकि एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि दिल्ली में कौन सबसे ज़्यादा खतरे में है। सबसे पहले बच्चों की बात करें तो दिल्ली पुलिस के डेटा के अनुसार जो 31 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुआ, 2025 में दिल्ली से जो लोग लापता हुए उनमें से 14,828 बड़े लोग हैं जो 75% है, 4,854 बच्चे हैं और ये 25% है टोटल का। पर असली प्रॉब्लम तब समझ आती है जब हम बच्चों को एज ग्रुप में बांट के देखते हैं। द पैट्रियट न्यूज़पेपर ने अक्टूबर 2025 में एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया 0 से 8 साल 304 बच्चे लापता। इसमें 41% लड़कियां यानी 124 और 59% लड़के यानी 180। 8 से 12 साल 383 बच्चे लापता, इनमें 33% लड़कियां हैं। 12 से 18 साल 4,167 बच्चे लापता, इसमें 78% लड़कियां हैं। मतलब 3,258 लड़कियां सिर्फ इस एज ग्रुप में हैं। तो समझे आप, 12 से 18 साल की लड़कियां सबसे ज़्यादा टारगेट होती हैं। ये वो उम्र है जब लड़कियां स्कूल, ट्यूशन और कोचिंग जाती हैं, और ट्रैफिकर्स को पता है कि इस उम्र की लड़कियां जल्दी भरोसे में आ जाती हैं। अब बात करते हैं रिकवरी रेट की। कुल लापता लोगों में से 55% लोग मिले हैं, लेकिन बच्चों का डाटा अलग है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन गो मिसिंग इन दिल्ली की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 5,846 बच्चे लापता हुए, इसमें से सिर्फ 4,496 बच्चे मिले। 1,350 बच्चे आज भी लापता हैं, और इसमें भी 71.42% लड़कियां थी। मतलब 4,200 से ज़्यादा लड़कियां। जनवरी फरवरी 2025 में ही 768 बच्चे लापता हुए, इनमें से 610 लड़कियां थी जो कि 79% है। सिर्फ 329 मिले। 439 आज भी लापता है, जिसमें 362 लड़कियां हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। द पैट्रियट ने जुलाई 2025 में एक और रिपोर्ट पब्लिश की,
जिससे हमें पता चलता है कि जनवरी से जुलाई 2025 तक दिल्ली में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 2500 केस, जो कि सबसे ज़्यादा थे। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2124 केस, नरेला पुलिस स्टेशन और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा केस हुए। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ फैक्ट्रीज हैं और यहाँ प्लेसमेंट एजेंसियों का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन का एक उदाहरण लेते हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि 1 जनवरी 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक इस छोटे से एरिया से 15 लोग लापता हुए। इनमें से 11 बच्चे थे, ज़्यादातर लड़कियां 16-17 साल की और लड़के ज़्यादातर 12 साल से कम के। ये पैटर्न दिखाता है कि छोटे लड़कों को चाइल्ड लेबर के लिए ले जाया जाता है, जबकि टीनेज लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग और फोर्स मैरिज के लिए। अब देखते हैं कि पूरे भारत की तस्वीर क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार हर रोज भारत में 172 से ज़्यादा लड़कियां लापता होती हैं, 170 लड़कियां किडनैप होती हैं, 3 लड़कियां हर रोज ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं। चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई, जो बच्चों के लिए काम करती है, उन्होंने NCRB के डेटा पर एक डिटेल रिपोर्ट 3 जनवरी 2025 में बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 में कुल 47,313 बच्चे आज भी लापता हैं। इनमें से 33,798 लड़कियां हैं, यानी कि 71.4%। चलिए देखते हैं कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं। NCRB के 2022 के डेटा के अनुसार टॉप 5 स्टेट जहां से सबसे ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं, इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, जहां से सबसे ज़्यादा बच्चे और सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब होती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और फिर राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये स्टेट्स सोर्स एरिया हैं, मतलब यहाँ से लड़कियों को ले जाया जाता है। डेस्टिनेशन होते हैं दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, गुजरात और फोर्स मैरिज के लिए पंजाब और हरियाणा। US स्टेट डिपार्टमेंट की 2024 ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट, जो कि हर साल पब्लिश होती है, इसके अनुसार इंडिया एक सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट कंट्री है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। अंदाजा है कि 65 मिलियन लोग फोर्स लेबर में हैं इंडिया में। मिडल ईस्ट यानी दुबई, सऊदी अरबिया में इंडियन लड़कियों को ले जाया जाता है डोमेस्टिक वर्क के नाम पर। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग की। 2024 में दिल्ली पुलिस और NGO ने 1170 बच्चे रेस्क्यू किए, लगभग 100 केसेस में। 2023 में 1257 बच्चे रेस्क्यू हुए, 126 केसेस में। कुछ शॉकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस। 24 अक्टूबर 2024 करावल नगर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक टॉय फैक्ट्री से 15 बच्चे रेस्क्यू। उम्र 7 से 17 साल, 12 घंटे काम हर रोज, सैलरी सिर्फ 500 रुपये प्रति वीक, मतलब 2000 रुपये प्रति महीना। फिजिकल अब्यूज़ भी होता था। 5-6 अगस्त 2024 भजनपुरा से एक जूते की फैक्ट्री से 18 बच्चे रेस्क्यू हुए। नरेला बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से एक टॉय फैक्ट्री से 55 बच्चे रेस्क्यू हुए। इसके अलावा इन्फेंट ट्रैफिकिंग भी होती है। जनवरी 2025 में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक 4 महीने की बच्ची किडनैप हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग था। अगस्त 2025 में ISBT सराय काले खां से एक 6 महीने का लड़का किडनैप हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि ये नेटवर्क दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, चेन्नई, उत्तराखंड तक फैला हुआ था। बच्चों को इलीगल एडॉप्शन के नाम पे बेचा जाता था। 50,000 से 4 लाख तक एक बच्चे की प्राइस। इसमें 10 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था, और 6 बच्चे रेस्क्यू हुए। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो पकड़े गए। कितने केसेस ऐसे हैं जो कभी सामने ही नहीं आते। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? हर साल हजारों लड़कियां और बच्चे गायब हो जाते हैं, पर वजह सिर्फ एक नहीं, कई है। लोगों को झूठे वादों से बहकाया जाता है। दिल्ली चलो, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, पर पहुंचने के बाद असलियत कुछ और होती है। जबरन मजदूरी, सेक्स वर्क, घरेलू नौकरानी या फिर शादी के नाम पर बेच देना, यही सच है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2022 के एस्टीमेट के अनुसार 27.6 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। इंडिया में अंदाजा है 65 मिलियन लोग फोर्स लेबर में हैं। दिल्ली के GB रोड, मुंबई के कमाठीपुरा और कोलकाता के सोनागाछी, इन इलाकों की दीवारों के पीछे वही कहानियां बंद है जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। दिल्ली में सैकड़ों प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो असल में ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलाती है। झारखंड, ओडिशा या बिहार से गरीब घरों की लड़कियां लाई जाती हैं काम के नाम पर, लेकिन रखा जाता है उन्हें नौकरानी की तरह, बिना छुट्टी, बिना वेतन और कभी कभार अब्यूज तक। NGO शक्ति वाहिनी की रिपोर्ट में ऐसे कई केस दर्ज हैं। 8 साल की बच्ची तक रेस्क्यू की गई। हरियाणा और पंजाब में लड़कियों की कमी इतनी है कि शादी के लिए खरीदनी पड़ती है।
हरियाणा में 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष और पंजाब में 895 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। 50,000 से 3 लाख तक एक लड़की बेची जाती है, कभी कभी 4-5 बार। हर बार उसे नया नाम दिया जाता है और वो जिंदगी भर एक प्रोडक्ट बनकर रह जाती है। ट्राइबल एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में जब खाने तक के पैसे नहीं होते तब 10,000 रुपये की नौकरी का झूठा सपना सच्चा लगने लगता है। गरीबी और अशिक्षा यही वो दो हथियार है जिनसे ट्रैफिकर्स शिकार करते हैं। कई लड़कियां घर की हिंसा, जबरन शादी या ड्रग्स से जूझते पेरेंट्स से भागती हैं। भागते भागते किसी गलत हाथ में चली जाती हैं और वहीं से ट्रैफिकिंग शुरू होती है। ये सब कोई अकेला आदमी नहीं करता, इसके पीछे पूरे गैंग्स हैं। बिहार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और फिर गल्फ कंट्रीज तक। हर शहर में बिचौलिए, फेक एजेंसियां और हवाला चैनल शामिल हैं। और यही वजह है कि ट्रैफिकिंग कोई इंसिडेंट नहीं बल्कि एक उद्योग बन चुका है जहां इंसान ही प्रोडक्ट है। लेकिन उम्मीद बाकी है क्योंकि कुछ लोग अब भी लड़ रहे हैं, पुलिस, एनजीओ और आम नागरिक। अब सवाल ये है, पुलिस और गवर्नमेंट क्या कर रही है? भारत सरकार ने इंसानियत के इस सबसे बड़े काले कारोबार को ख़त्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हर राज्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स यानी AHTU बनाई गई है जो बचाव और जांच दोनों पर काम करती है। बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल जैसे अभियान चलाए गए हैं। इन बच्चों को खोजने के लिए जिपनेट और ट्रैक चाइल्ड जैसे ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं जहां हर केस का डेटा जोड़ा जाता है। इन्हीं प्रयासों को और मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक डेडिकेटेड नेशनल पोर्टल बनाने का आदेश दिया। इस पोर्टल से देश भर की पुलिस और एजेंसियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन संभव होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर एफआईआर दर्ज होते ही उसकी जानकारी तुरंत इस पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए ताकि ट्रैकिंग तेज हो सके। और अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को कड़ा निर्देश दिया जो अभी तक बच्चों की गुमशुदगी का डेटा नहीं भेज पाए थे। इसके साथ ही पॉस्को एक्ट और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी ITPA जैसे कड़े कानून भी इस जाल को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। सरकार, पुलिस और समाज की ये संयुक्त कोशिशें उम्मीद की वो किरण है जो हर खोई हुई जिंदगी को फिर से रोशनी दे सकती है। नंबर्स देख लिए आपने, अब रियल लाइफ स्टोरी के चेहरे भी देखिए। 12 साल की अंजलि झारखंड के खुंती गांव से। गांव की एक औरत ने उसके पेरेंट्स को कहा दिल्ली में 5,000 रुपीज महीना मिलेगा, अच्छे लोग हैं। पेरेंट्स ने विश्वास कर लिया, पर दिल्ली में ना अच्छे लोग थे ना पैसा, बस गुलामी थी। सुबह 5 से रात 11 बजे तक काम, मारपीट, टॉर्चर। 2 साल तक ये सब चला। फिर NGO शक्ति वाहिनी ने उसे रेस्क्यू किया। आज वो स्कूल जा रही है, पर वो 2 साल का डर शायद कभी नहीं जाएगा। 20 साल की यशोदा वेस्ट बंगाल से। उसके नशे में धुत बाप ने उसे बेच दिया 50,000 रुपये में एक ट्रैफिकर को। यशोदा को अलीगढ़ ले जाया गया दुल्हन के नाम पर असली में वो सिर्फ एक सामान थी। 3 महीने हर रोज टॉर्चर, रेप, मारपीट और फिर उसे 4 बार बेचा गया 90,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख और 80,000 रुपये में। पर यशोदा ने हिम्मत नहीं हारी, भाग गई। आज काउंसलिंग ले रही है, अपना बिजनेस शुरू किया है, पर उसकी आंखें, उसमें आज भी वो डर है। 35 साल की सुनीता, उसकी अपनी सहेली ने उसे धोखा दिया। तेरी शादी करवा देती हूँ, अच्छा लड़का है। सुनीता विश्वास कर गई। सहेली के घर गई, चाय पी, पर उसमें कुछ और था। जब होश आया तो वो किसी और जगह थी। टॉर्चर, रेप, एब्यूज। फिर उसे कई बार बेचा गया, हर बार दुल्हन के नाम पर। NGO ने सुनीता को रेस्क्यू किया, ट्रैफिकर्स अरेस्ट हुए। पर कुछ कहानियां आज भी अधूरी हैं। बिमला को गांव के एक आदमी ने हरियाणा में जॉब का ऑफर दिया। फैमिली ने विश्वास किया और अपनी बेटी को भेज दिया और वो कभी वापस नहीं आई। उसका भाई ढूंढने गया पर पुलिस ने मदद नहीं की। आज भी बिमला कहाँ है कोई नहीं जानता। चांदनी 13 साल, क्लास 6 की स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल से किडनैप करके उड़ीसा ले जाई गई, आज तक नहीं मिली है। उसके माँ बाप हर शाम दरवाज़ा देखते हैं पर दरवाज़ा खाली ही रहता है। लेकिन कुछ लड़कियां लड़ती हैं और जीत जाती हैं। ये स्टोरी है 18 साल की फातिमा की जो आसाम से है। उसकी फैमिली टी प्लांटेशन में काम करती थी, दिन भर मेहनत और सिर्फ 158 रुपये मिलते थे। 14 साल की थी जब गांव की औरत ने कहा दिल्ली में 3,000 रुपये महीना मिलेगा। दिल्ली भेज दी गई, पर वहाँ 2 साल तक अनपेड सर्वेंट रही। सुबह 7 से रात 12 बजे तक काम, मारपीट, टॉर्चर, फिर गैंग रेप। पर फातिमा भागी, बहुत मुश्किल से पर भागी। आज वो स्कूल जा रही है, पर वो ट्रॉमा वो आज भी उसके साथ है।
ये सिर्फ कुछ नाम हैं, हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिनके परिवार आज भी वेट कर रहे हैं। कुछ मिल गई पर बहुत सारी आज भी लापता है। दोस्तों, आपने देखा हर दिन 41 महिलाएं और लड़कियां हमारे बीच से गायब हो जाती हैं। इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गरीबी, ब्राइड ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध जैसे कड़वे सच है। पुलिस और सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कम कन्विक्शन रेट, कमजोर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बड़ी रुकावट है। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरी भारत की समस्या है। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें, सच को समझें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी, तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई से वाकिफ हो सकें। अगर आप ऐसी ही जरूरी और आंखें खोल देने वाली सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्दी मिलते हैं अगली बार किसी और अहम सच्चाई की गहराई में जानने के लिए। तब तक के लिए Open your eyes.